31 अक्टूबर 2025 कीव मॉस्को। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल पूरा होने को है, लेकिन अमेरिका के साथ रूस की बढ़ती दुश्मनी ने यूक्रेन को और गहरा नर्क सौंप दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामक नीतियां और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक चालबाजियां यूक्रेन को जंग के चक्रव्यूह में फंसा रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के कोई युद्धविराम रूस को फिर से हमला करने का मौका देगा। अक्टूबर में रूसी हमलों से 150 से ज्यादा ऊर्जा सुविधाएं तबाह हो चुकी हैं। लाखों लोग बिजली और गर्मी के बिना सर्दी का सामना कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए नई सैन्य रणनीति अपनाई है। 29 अक्टूबर को उन्होंने पोसीडॉन न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो और बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो कथित तौर पर असीमित रेंज वाली हैं। ये परीक्षण ट्रंप के युद्ध समाप्ति के आह्वान के सीधे जवाब में लगते हैं, जहां ट्रंप ने कहा कि अगर रूस नहीं मानेगा तो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें दी जाएंगी। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पुतिन ने कुपियांस्क, पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राड में यूक्रेनी सेनाओं को घेरने का दावा किया है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी से 8:1 है, जिससे शहर की रक्षा कठिन हो गई है। रूस ने रिजर्विस्टों को यूक्रेन भेजने का कानून पारित किया, जो शांति काल में भी तैनाती की अनुमति देता है। इससे यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर दबाव बढ़ा है, जहां रूसी सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एसबीयू ने 2025 में 160 रूसी तेल और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। मॉस्को पर तीसरी रात लगातार ड्रोन हमले हुए, जिससे हवाई अड्डे बंद रहे। ज़ेलेंस्की ने घरेलू फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया, जो 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यूक्रेन ने बेलगोरोड बांध पर हमला कर रूसी लॉजिस्टिक्स बाधित की, जिससे सिवर्स्की डोनेट्स नदी के पार रूसी यूनिट्स फंस गईं। अमेरिका रूस तनाव का केंद्र बिंदु युद्धविराम प्रस्ताव है। ट्रंप ने वर्तमान फ्रंटलाइन पर युद्ध रोकने का सुझाव दिया, जिसे ज़ेलेंस्की ने अच्छा समझौता बताया, लेकिन पुतिन ने खारिज कर दिया। बुडापेस्ट में ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन रद्द हो गया, क्योंकि रूस डोनेत्स्क के पूरे क्षेत्र की मांग कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन युद्ध में निर्णायक जीत के लिए प्रतिबद्ध हैं, बिना किसी समझौते के। ट्रंप ने रूस पर तेल प्रतिबंध लगाए, जिसका जवाब पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण से दिया। यूरोपीय संघ और कोalition ऑफ द विलिंग ने रूसी तेल को वैश्विक बाजार से हटाने और फ्रोजन एसेट से यूक्रेन को सहायता देने का प्लान बनाया। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने लंबी दूरी की हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का वादा किया, लेकिन रूस के हमलों से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। स्लोवियांस्क थर्मल पावर प्लांट तबाह, लाखों बेघर। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन की आक्रामकता बाल्टिक और पोलैंड तक फैल सकती है। ये दुश्मनी यूक्रेन को तबाह कर रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की की दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से उम्मीद बाकी है। पुतिन की हठधर्मिता वैश्विक शांति को खतरे में डाल रही है। क्या ट्रंप की चाल पुतिन को झुकाएगी या यूक्रेन का संघर्ष लंबा खींचेगा? दुनिया देख रही है।